Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very important topic. Does BP patients should have rock salt? क्या जो रॉक सॉल्ट है वो बीपी पेशेंट्स के लिए आयोडाइज सॉल्ट से बेटर होता है कि नहीं? इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए जो आजकल कई तरह के सॉल्ट हैं, पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, आयोडाइज सॉल्ट है। सो इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है लोगों को एंड आई वांट टू क्लैरिफाई दैट, क्योंकि जो रॉक सॉल्ट है और जो पिंक सॉल्ट है या सेंधा नमक है, दे आर प्योर फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट, बट उसमें आयोडीन नहीं होता। और आयोडीन वाला जो आयोडाइज सॉल्ट है वो एक तरह से रिफाइंड फॉर्म है सॉल्ट की, जिसमें आयोडीन की कुछ मात्रा होती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि आयोडाइज सॉल्ट में, रॉक सॉल्ट में, पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट में या सेंधा नमक में सोडियम की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। बिकॉज बीपी पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है सारे दिन में 5 ग्राम से कम सोडियम, यानी 5 ग्राम अगर सॉल्ट है उसमें से 2 ग्राम से कम सोडियम लेना है। सो अगर देखा जाए, अगर हम इन तीनों सॉल्ट्स को लेते हैं जिसमें आयोडाइज सॉल्ट है या रॉक सॉल्ट है या पिंक सॉल्ट है, इन तीनों में जो सोडियम कंटेंट है अगर 5 ग्राम लेते हैं तो उसमें से 2 ग्राम्स ही है। सो दैट इज सेम। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप आयोडाइज सॉल्ट लें या चाहे आप पिंक सॉल्ट लें, तो आप में टोटल सारे दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं जाना चाहिए। और अक्सर होता क्या है, बिकॉज पीपल आर मोर दीज डेज गोइंग फॉर रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, तो उसमें बाकी मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, बट उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो उस केस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर बीपी पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा डालते हैं और ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस केस में अक्सर जो सोडियम की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अक्सर देखा गया है बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। सो आई वुड क्लैरिफाई, इट इज़ बेटर टू यूज़ आयोडाइज सॉल्ट फॉर कुकिंग। और उसके बाद हम जब चटनी के लिए या सैलड्स के ऊपर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप एक तरह से रॉक सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं या पिंक सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। और हम रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट से ज़्यादातर देखते हैं कि मैग्नीशियम के लिए, जिंक के लिए या बाकी इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लिए हम इस सॉल्ट को यूज़ करते हैं। तो उस सॉल्ट को हम किसी और फॉर्म में भी, या उन मिनरल्स को, जिंक को, मैग्नीशियम को हम नट्स से, सीड से, एविकाडोज से, ब्लूबेरीज से, इससे भी पूरा कर सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए फॉर बीपी पेशेंट्स, बिकॉज देन इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर किडनी, फॉर हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।